प्यारे बच्चों, कल फिलॉसफी का एग्ज़ाम है क्लास 12th का और उसके लिए चैप्टर बाय चैप्टर महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। इसके पहले का वीडियो में मैंने जैक द्वारा पूछे गए विभिन्न वर्षों में जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था उसको मैंने बता दिया है। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और उसी में से एग्ज़ाम में आएंगे। चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और दर्शन शास्त्र के बच्चों को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। फिलॉसफी का अर्थ है, तो फिलॉसफी का जो अर्थ है वो है ज्ञान के प्रति प्रेम। फिर है दर्शन का अर्थ है, तो दर्शन का अर्थ है प्रत्यक्ष की खोज। चार्वाक, बौद्ध एवं जैन निम्न में से किस दार्शनिक संप्रदाय में आते हैं? तो ये आते हैं नास्तिक। भारतीय दर्शन की मूल दृष्टि है, तो मूल दृष्टि है आध्यात्मिक। भारतीय दर्शन है व्यवहारिक। पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ आपका है 4। रिष्ट संबंधित है, रिष्ट संबंधित आपका नैतिक नियम से। दर्शन की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो दृश्य धातु से। भारत के दार्शनिक संप्रदायों को बांटा गया है, तो आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक मतलब हो गया जो भगवान को मानते हैं और नास्तिक मतलब जो भगवान को नहीं मानते हैं। आस्तिक दर्शनों की संख्या है तो 6। निम्न में कौन पुरुषार्थ है? तो हो जाएगा आत्मा। निम्न में कौन पुरुषार्थ नहीं है? तो हो जाएगा ईश्वर। निम्न में कौन पुरुषार्थ नहीं है? तो यहाँ हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आस्तिक और नास्तिक दर्शन का भेद भारतीय संप्रदाय में किस आधार पर किया गया है? तो वह वेद में विश्वास के आधार पर। चार्वाक दर्शन है तो ये है भौतिकवादी। आध्यात्मिक अनुभूति किस दर्शन शास्त्र में बौद्धिक ज्ञान से उच्च माना गया है? तो यह माना गया भारतीय दर्शन शास्त्र। मोक्ष के 2 प्रकार है, क्या है? तो जीव एवं अजीव। निम्नलिखित में कौन सा दर्शन बौद्धिक है? तो यहाँ हो जाएगा पश्चिमी दर्शन। कर्म शब्द की उत्पत्ति हुई है तो क्री धातु से। धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष किसके प्रकार हैं? तो ये हो जाएगा पुरुषार्थ के। भारतीय दर्शन का समान लक्षण है, तो यहाँ हो जाएगा आपका मोक्ष या मुक्ति। अब है यहाँ भगवत गीता का दर्शन। गीता का उद्देश्य है तो निष्काम कर्म, मतलब कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। भगवत गीता में योग शब्द का प्रयोग किन अर्थों में हुआ है? तो यहाँ हो जाएगा समाधिवाचक और संबंधवाचक दोनों। यहाँ सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। स्वधर्म का वास्तविक संबंध है, तो यहाँ स्वधर्म का वास्तविक संबंध है सामान्य धर्म से, वनाश्रम धर्म से। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। किनके मतानुसार गीता महाभारत का अंग है? तो डॉक्टर राधा कृष्णन। गीता में किनके विचारों से ईश्वर की वाणी मानी गई थी? तो हो जाए कृष्ण की। उपनिषद को कहा जाता है तो योग विद्या। गीता में किस योग की चर्चा हुई है? तो यहाँ होगा ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, तीनों के, इसलिए ये सभी। गीता की रचना किसके द्वारा की गई है? तो व्यास के द्वारा। निष्काम कर्म का मूल सिद्धांत है, क्या? तो कर्तव्य के लिए कर्तव्य। महात्मा गांधी ने गीता को कहा है, क्या कहा है? तो माता कहा है। गीता के अनुसार योग है, क्या है? तो ईश्वर से मिलन। गीता रहस्य को रचना किसने की है? तो ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। किसके अनुसार गीता कर्म का विज्ञान है? तो बाल गंगाधर तिलक। अनास्कित योग नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो हो जाएगा महात्मा गांधी ने। भगवत गीता को कर्मशास्त्र किसने कहा है? तो बाल गंगाधर तिलक ने। गीता में मोक्ष में के कौन कौन से मार्ग बताए गए हैं? तो यहाँ हो जाएगा ज्ञान, कर्म और भक्ति, तीनों योग, ये सभी हो जाएगा। त्रिगुण होते हैं तो रज। गीता में परमात्मा के कौन स्वरूप बताए गए हैं? तो यहाँ हो जाएगा व्यक्त और एवं अव्यक्त दोनों। किसके अनुसार गीता माता है? तो गीता माता किसके अनुसार है? महात्मा गांधी के अनुसार। किसके अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं? तो वेद। गीता में स्वधर्म का क्या अभिप्राय है? तो जिस वर्ण का जो स्वाभाविक कर्म है वही उसका स्वधर्म है। गीता में योग शब्द का व्यवहार हुआ है,
तो यहाँ हुआ है आत्मा का परमात्मा से मिलन का। अब वेद कितने प्रकार के हैं? तो वेद हमारे 4 प्रकार के हैं। त्रिपिटक संबंधित है तो बौद्ध दर्शन से। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण है तृष्णा। अगला क्वेश्चन है, जैन दर्शन के प्रणेता है तो कौन है? महावीर। बौद्ध दर्शन के अनुसार आर्य सत्य है तो कितने हैं? 3। प्रतीत्य समुत्पाद की चर्चा बौद्ध दर्शन के किस आर्य सत्य से हुई है? तो यहाँ हो जाएगा चतुर्थ आर्य सत्य। बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रथम आर्य सत्य है तो क्या है? दुख। परम तत्व के अनुसार परम सत्ता है तो तटस्थ। जैन दर्शन में विदेह मुक्ति को कहा जाता है तो निर्वाण। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के प्रथम 2 सभ्यक दृष्टि सभ्यक संकल्प को कहा जाता है तो यहाँ हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बुद्ध ने कितने आर्य सत्य बताए हैं? तो 4। जैन दर्शन में आत्मा को कहा जाता है तो यहाँ हो जाएगा जीव। त्रिरत्न है तो सभ्यक दर्शन, सभ्यक ज्ञान और सभ्यक चरित्र तीनों है उपरोक्त सभी। जैन दर्शन के 24वें तीर्थकर कौन हैं? तो यहाँ हो जाएगा पार्श्वनाथ। बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन है क्या है? तो समकालीन है। जैन दर्शन के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य है तो यहाँ हो जाएगा मोक्ष। प्रकृति के गुण हैं तो सत्य रज तम। स्वादवाद को समझाने के लिए जैन दर्शन में कितने न्यायों का प्रतिपादन किया गया है? तो 7। चतुर्थ आर्य सत्य को कहा जाता है तो अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध के किस आर्य सत्य में निर्वाण को मार्ग वर्णित है? तो द्वितीय। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है? तो यहाँ हो जाएगा ऋषभदेव। जैन दर्शन में ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत क्या है? तो स्वादवाद। प्रतीत्य समुत्पाद की चर्चा बौद्ध दर्शन के किस आर्य सत्य में हुई है? तो यहाँ आपका हो जाएगा तृतीय आर्य सत्य। मीमांसा दर्शन के प्रणेता है तो हो जाएगा जैमिनी। बुद्ध के अनुसार प्रथम आर्य सत्य निम्नलिखित में कौन है? तो यहाँ हो जाएगा संसार दुखों से परिपूर्ण है। बुद्ध के अनुसार द्वितीय आर्य सत्य निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ जाएगा दुखों का कारण। अगला चैप्टर से है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं तो कौन है? महावीर। जीव का स्वरूप क्या है? तो इनमें से सभी, मतलब नित्य, शरीर में निवासित और प्रकाशवान। निम्न में कौन आस्तिक दर्शन है? तो यहाँ जाएगा सांख्य दर्शन। न्याय दर्शन के प्रणेता हैं तो हो जाएगा महर्षि गौतम। योग दर्शन में चित्त वृत्ति विरोध को कहते हैं तो समाधि। जिसके पास समबुद्धि होती है उसे कहते हैं तो उसे कहते हैं योगी। विशेषिक दर्शन के प्रणेता है तो कनाद। तत्वपूरक कम अनुमान की परिभाषा दी गई है तो वैशिक द्वारा। न्याय के द्वारा कितने प्रमाणों को स्वीकार किया गया है? 2। किस दर्शन में सभ्यक समाधि का वर्णन है? तो योग। चित्तवृत्ति निरोध को कहते हैं योग। गौतम की पुस्तक का नाम है योगासन। वैशिक के अनुसार निम्नांकित में कौन द्रव्य नहीं है? तो पृथ्वी। योग दर्शन के प्रवर्तक हैं तो पतंजलि। जो ज्ञान प्राप्त करता है कहलाता है प्रमाण। पतंजलि के अनुसार नियम की संख्या कितनी है? तो 5। न्याय, वैश्विक, सांख्य एवं योग निम्न में से किस दार्शनिक संप्रदाय में आते हैं? तो वहाँ जगह आस्तिक। सांख्य दर्शन में आत्मा के लिए जिस पद का प्रयोग हुआ है वह है तो जीव। न्याय दर्शन के प्रणेता हैं तो आपका हो जाएगा गौतम। न्याय के अनुसार प्रमाण है तो आपका हो जाएगा 4। वैश्विक दर्शन के प्रणेता हैं कनाद। अनुमान का दूसरा नाम क्या है? तो अनुपालक। ज्ञान की प्राप्ति जन्मजात प्रत्यक्ष से होती है ऐसा मानना है तो अनुभववाद का। न्याय दर्शन के शब्द होती है अनित्य। निम्न में से कौन आस्तिक दर्शन नहीं है? तो न्याय दर्शन।
अगला चैप्टर है ब्रह्म है, तो ब्रह्म है क्या, तो इनमें से कोई नहीं। अद्वैत वेदांत के अनुसार चैत्य आत्मा का है, तो क्या है, स्वरूप। अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक है शंकर। अद्वैत का अर्थ होता है दो नहीं। शंकर का दर्शन संगीत पूर्णता और गंभीरता में प्रथम स्थान रखता है। यह कथन किनका है, तो चार्ल्स इलियट का। अद्वैत वेदांत के अनुसार जगत है तो व्यवहारिक सत्ता। निम्नलिखित में किसने जगत को जादू की उपमा से समझाने का प्रयास किया है, तो शंकर। शंकर अद्वैत को कहते हैं तो ब्रह्म। गौड़पद किनके गुरु थे, तो गुरु गोविंद के। स्वप्न या भ्रम किस सत्ता के विषय है, तो यहाँ हो जाएगा प्रतिभाषित सत्ता। आत्मा यथार्थ क्या हो जाएगा, तो भोक्ता एवं कर्ता है। शंकर के अनुसार सत्य आनंद कौन है, तो ब्रह्म। निम्न में कौन सी एक वेदांत की शाखा नहीं है, तो आपका आ जाएगा विशिष्टाद्वैत। जब आत्मा शरीर इंद्रिय मन इत्यादि उपाधियों से सीमित हो जाता है तो वह हो जाएगा जीव। शंकर का समय माना जाता है तो 788 से 820 ईस्वी। शुद्ध सत्ता जो ना तो बाधित होती है और ना जिसके बाधित होने की कल्पना की जाती है उसे कहा जाता है तो पारमार्थिक सत्ता। डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार माया के दो कार्य हैं, वे हैं तो सत्य पर पर्दा डालना और असत्य को स्थापित करना, सी हो जाएगा। शंकर के अनुसार जगत को किस सत्ता के अंतर्गत रखा जा सकता है, तो व्यवहारिक सत्ता। आत्मा की सत्यता कौन सी है, तो यहाँ हो जाएगा पारमार्थिक। अगला चैप्टर है निम्न में कौन अनुभववादी नहीं है, तो ह्यूम। अंतःक्रियावाद सिद्धांत है तो आपका लॉक का। निम्न में से कौन अनुभववादी नहीं है, तो कांट हो जाएगा। भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान कहलाता है तो प्रमा हो जाएगा। निम्न में कौन एक बुद्धिवादी है, तो कांट हो जाएगा। प्रागनुभविक ज्ञान संबंधित है दोनों से, मन अनुभव से और बुद्धि से। निम्नलिखित में से अनुभववादी तर्कशास्त्री कौन है, तो आपका हो जाएगा जॉन लॉक, बर्कले और ह्यूम, तीनों है इसलिए इनमें सभी। ब्रह्म सूत्र के रचयिता हैं तो आपका हो जाएगा शंकर। अप्रमा है तो यहाँ हो जाएगा यथार्थ ज्ञान। निम्नलिखित में कौन एक बुद्धिवादी एवं अनुभववादी नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा स्पेनोजा। बुद्धिवाद का समर्थक है तो यहाँ हो जाएगा इनमें से सभी है, मेरा देकांत है, लाइबनिज है और स्पेनोजा है। अनुभववाद के समर्थक हैं तो लॉक, बर्कले और ह्यूम, तीनों है इनमें सभी। पूर्व स्थापित सामंजस्य सिद्धांत संबंधित है तो देकांत से। किस तर्क ने जगत के अस्तित्व के आधार पर ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित किया है, तो यहाँ हो जाएगा सत्तावादी तर्क। कांट के ज्ञान संबंधी विचार को कहते हैं तो समीक्षावाद। कांट के अनुसार ज्ञान है तो आपका अनुभव सापेक्ष निर्णय है। किस दार्शनिक ने कहा है ज्ञान संश्लेषात्मक प्राज्ञानुभविक निर्णय है, तो यह कांट ने कहा है। यथार्थ ज्ञान कहलाता है तो अप्रभा ज्ञान की प्राप्ति जन्मजात प्रत्यक्ष से होती है, ऐसा कहना है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ज्ञान शास्त्रीय सिद्धांत के रूप में समीक्षावाद देन है तो यहाँ आपका कांट का। ज्ञान की प्राप्ति निगमनात्मक विधि से होती है, यह किस ज्ञान सिद्धांत के अनुसार है, तो यहाँ हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। किसके अनुसार यथार्थ ज्ञान सार्वभौमिक, अनिवार्य और नवीन होना चाहिए, तो ह्यूम। अनुभववाद के समर्थक हैं स्पिनोजा। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, यह कथन है तो ये ह्यूमक का है। ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाण है तो सत्तामूलक युक्ति। तो बच्चों ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक नज़र देख लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।